गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम लोग इन दिनों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जो सामान्य रूल हैं उनके बारे में सीखा। अब जो है हम टेंस वाइज जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आज हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है इसके बारे में सीखेंगे। आज का हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी हो तो किस तरह से इसकी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनेगी? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। साथ में इसको तुम लोग नोट डाउन भी करते जाइए। तो अगर हमारा दिया गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट के बाद ई, एम अथवा आर में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी वर्ब होगी उसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर लिखोगे पैसिव ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए सेंटेंस में इसके अलावा भी कोई चीज़ दी गई होगी तो उसको सबसे लास्ट में रखा जाता है। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके उनको हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से चलिए इसको और समझा जाए। जैसे हमारा पहला उदाहरण है आई always respect my teachers। I always respect my teachers। अब चलिए इस स्ट्रक्चर की मदद से हम पैसिव वॉइस इसकी बनाएं। तो पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे पैसिव सब्जेक्ट। ये चीज आप अच्छे से जानते हो कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट में बना देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माई टीचर्स। माई टीचर्स, माई टीचर्स जो है प्लूरल नंबर है तो इसमें से आपको किसको लिखना पड़ेगा, आर को। हो जाएगा माई टीचर्स आर। उसके बाद ये आपका एडवर्ब है, इसको लिखोगे ऑलवेज। हो जाएगा माई टीचर्स आर ऑलवेज। अब क्या करना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो रिस्पेक्ट का जो है लिखोगे थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा रिस्पेक्टेड। उसके बाद लगाओगे बाई। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाएगा। तो आई जो कि पर्सनल प्रोनाउन है, जब इसको आप ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाओगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लेंगे तो हो जाएगा मी। एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण क्या है, सी cooks food daily। She cooks food daily। अब देखिए इस वाक्य में जो है क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। जब फूड को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये घर हो जाएगा। फूड जो है सिंगुलर नंबर है इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसका प्रयोग करेंगे इसका हो जाएगा फूड इज। मेन वर्ब जो है हमारी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड इज कुक। उसके बाद क्या लगाओगे, बाय। अब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सी है। जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये हो गया बाय हर। उसके बाद क्या लिखना है आपको, डेली लिखना है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस की कैसे पैसिव वॉइस बनेगी, चलिए उसको भी हम लोग सीखते हैं। पैसिव वॉइस एक ऐसा चैप्टर है अंग्रेजी ग्रामर का जिससे प्रश्न जो है एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। चलिए हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हमको नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनानी है तो किस प्रकार से हम इस तरह इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है पैसिव
पैसिव सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स। पैसिव सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो इज लगाइएगा, अगर आई होगा तो क्या लगाओगे, एम लगाओगे, और ये प्लूरल नंबर में होगा क्या लगाएंगे, आर। तो आपको यहाँ क्या करना है, इज, एम अथवा आर में से कोई एक लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब जो होगी उसका थर्ड फॉर्म लगाओगे। उसके बाद फिर बाई लिखोगे, बाई के बाद क्या लिखेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और अगर मान लीजिए सेंटेंस में कोई और चीज दी गई होगी तो उसको सबसे लास्ट में लिखना है। चलिए इस चीज को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम। अब देखो हमारा इसमें जो है ऑब्जेक्ट क्या है, माई टाइम है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई टाइम। माई टाइम जो है सिंगुलर नंबर में है ना, तो आप लगाओगे क्या, हो गया क्या, माई टाइम इज नॉट। वेस्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वेस्टेड, माई टाइम इज नॉट वेस्टेड। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगाना है। आई जब आपको क्या करना है, आई को ऑब्जेक्ट बनाना है, जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये मी। दूसरा उदाहरण लिखो, सी डज नॉट प्लक फ्लावर्स इन माई गार्डन। चलिए इसकी भी पैसिव वॉइस बनाई जाए। अब देखो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है फ्लावर्स है, तो फ्लावर्स को हम बना देंगे सब्जेक्ट। हो जाएगा फ्लावर्स जो है प्लूरल नंबर में है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा इसमें प्लूरल नंबर की वर्ब। आप देखो इज एम ना प्लूरल नंबर में नहीं है, आर हमारा जो है प्लूरल नंबर है, यहाँ लगाओगे आर, फ्लावर्स आर नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लग, फ्लावर्स आर नॉट प्लग है। उसके बाद लगाओगे बाई, सी बदल जाएगा किसमें, आर में, इन माई गार्डन। अब चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है इसको भी समझ लिया जाए। हाउ यू विल चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस into passive voice, what type of structure you will use when you will change the sentences into passive voice। चलिए हेडिंग डालें हम जो है इसकी इंट्रोगेटिव। हेडिंग डालोगे क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि आप लोग जानते हो कि दो तरह के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि यस या नो टाइप के होते हैं, और दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कि WS से प्रारंभ होते हैं। तो चलिए दोनों प्रकार के जो हमारे सेंटेंस है उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है। अगर मान लीजिए यस या नो टाइप का है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इज एम अथवा आर में से कोई एक, इज एम अथवा आर में से कोई एक। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है उसके बाद क्या लिखना है, पैसिव सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे जो वर्ब दी गई होगी उसका थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर क्या लिखना है, अगर मान लीजिए कोई चीज और बची हुई है उसको सबसे लास्ट में लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगर आपका दिया गया सेंटेंस जो है सेकंड टाइप का है अर्थात WS टाइप का है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है, अगर दिया गया पैसिव सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे, आई है तो एम लगाओगे, अगर प्लूरल नंबर है तो आर। यानी कहने का मतलब इज एम
अथवा आर में से कोई एक लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे पैसिव सब्जेक्ट। पैसिव सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है पैसिव ऑब्जेक्ट। और पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद यदि क्या है कुछ और चीजें दी गई होंगी तो उनको हमको लिखना है सबसे लास्ट में। तो ये जो है स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप जो है क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस जो है बदल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। यस सॉरी, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आप बाई, और बाई के बाद लिखेंगे पैसिव ऑब्जेक्ट, उसके बाद राइट। चलिए अब उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लिया जाए, उदाहरण के द्वारा इसको समझा जाए। जैसे डू यू लव योर कंट्री, डू यू लव योर कंट्री। डियर स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए अगर आपको इस तरह के सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करना है, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं कि डू और डज जो एक्टिव वॉइस में दिया गया रहता है उसी को पैसिव वॉइस में भी लिख देते हैं। लेकिन आपको जब पैसिव वॉइस बनाना है तो डू और डज नहीं लिखना है, बल्कि इज एम आर में से किसी को लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ है योर कंट्री है, योर कंट्री जो है सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे ए, हो जाएगा इज योर कंट्री, इज योर कंट्री। उसके बाद आपको क्या करना है, वन की थर्ड फॉर्म लगाना है ना, तो हो जाएगा क्या लव, क्या हो गया इज योर कंट्री लव। उसके बाद क्या लगाओगे बाई, उसके बाद यू बदलेगा नहीं, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू ही होता है। दूसरा एग्जांपल चलिए लिया जाए। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, डज ही ऑलवेज ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ये भी हमारा यस या नो टाइप का है। तो आपको क्या करना है, इज एम आर में से किसी एक को लिखना है। लेकिन कैसे लिखेंगे, जब हमको इस चीज की जानकारी हो जाएगी कि दिए गए वाक्य का है पैसिव सब्जेक्ट कौन है, तो पैसिव सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, द ट्रैफिक रूल्स है। ट्रैफिक रूल्स क्योंकि प्लूरल नंबर में है तो आपको प्लूरल नंबर की वर्ब लगानी होगी। तो इसमें प्लूरल नंबर की वर्ब क्या है हमारी, आर है। तो क्या हो गया, आर द ट्रैफिक रूल्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, ओबेड। उसके बाद लिखना है आपको बाई ना, आर द ट्रैफिक रूल्स। एक मिनट सारे स्टूडेंट्स, आर द ट्रैफिक रूल्स एडवर्ब जो होती है क्या होती है, पहले लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा, आर द ट्रैफिक रूल्स, आर द ट्रैफिक रूल्स ऑलवेज आर द ट्रैफिक रूल्स ऑलवेज ओबेड। उसके बाद लिखोगे क्या, बाई। अब यहाँ हमारा ही क्या है, ही हमारा जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जब इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या बन गई इसकी पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस बनी आर द ट्रैफिक रूल्स ऑलवेज ओबेड बाय यू। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लिए जाएं। अगर मान लीजिए सेकेंड टाइप का है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा, उसके भी कुछ उदाहरण दिए जाएं, उसको भी समझा जाए। चलो जैसे है होयर डू यू लर्न कंप्यूटर। अब चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाई जाए। मैंने तुम लोगों को बताया है कि अगर दिया गया वाक्य हमारा सेकेंड टाइप का है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में लिखना होगा। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, वेयर है। अब वेयर के बाद आपको इज एम आर में से कोई एक लगाना है, और ये बनेगा कैसे, ये बनेगा हमारा पैसिव, जब सब्जेक्ट बनेगा उससे। तो पैसिव सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या बनेगा, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिंगुलर नंबर में है इसलिए क्या लगाएंगे,
हो जाएगा वेयर इज कंप्यूटर, वेयर इज कंप्यूटर। अब वर्ब हमारी क्या है, लर्न है, इसका थर्ड फॉर्म लिखोगे हो जाएगा लर्नेड। तो क्या हो गया, वेयर इज कंप्यूटर लर्नेड। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई यू। एक आध दो उदाहरण से और लिया जाए, ये हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु का प्रयोग किया गया होगा तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाइएगा। जैसे हमारा है हु, 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 हु प्लक्स फ्लावर्स, हु प्लक्स फ्लावर्स इन माय गार्डन। एक चीज आप लोग जानते होंगे इस चीज को अच्छे से कि हु का प्रयोग जो होता है और व्हाट का प्रयोग जो होता है वाक्य में किस रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग और व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया गया हो तो क्या करेंगे, हु को आप बदल दो किसमें, बाय होम में। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या हो जाएगा, बाय होम। अब देखिए, अब इसमें हमारा फ्लावर्स जो है क्या है, फ्लावर्स जो है हमारा प्लूरल नंबर में है तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम के बाद लगाना होगा आर। तो क्या हो जाएगा, बाय होम आर फ्लावर्स, बाय होम आर फ्लावर्स प्लग्ड, प्लग्ड, प्लग्ड इन माय गार्डन, माय गार्डन। राइट। अब चलिए एक उदाहरण जो है होम का भी ले लिया जाए। जैसे है होम, whom, whom, whom do you teach, whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए whom का प्रयोग किया गया है तो जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो whom जो है हमारा क्या हो जाता है, who बदल दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, who, ठीक ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इज लगाइएगा, who is। अब हमारी वर्ब क्या है, टेक, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टाक। क्या हो गया, हु इज टाक। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई लगा देना है। उसके बाद फिर हमारा यू जो है बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा। चलिए एक सेंटेंस और लिया जाए, एक सेंटेंस और लिया जाए जिसमें क्या हो, जिसमें नॉट का भी प्रयोग हुआ। अच्छा एक सेंटेंस और देखिए, जैसे व्हाट है, व्हाट का भी प्रयोग जो है किस रूप में होता है, व्हाट का प्रयोग भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है। जैसे देखो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा क्या है, व्हाट मेक्स यू एंग्री डियर स्टूडेंट्स। अब बताइए इस वाक्य की अगर आपको पैसिव वॉइस बनानी हो तो कैसे बनाओगे ना। तो इसमें व्हाट जो है हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या हो रहा है। अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो क्या करते हो, डू और डज लगाते हो, क्योंकि इसमें डू और डज का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात इसकी भी संरचना हु की तरह हुई है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट को बदल देना है, क्या, बाय व्हाट, बाय व्हाट। उसके बाद यू है तो लगाएंगे आर, बाय व्हाट आर यू मेड हो जाएगा एंग्री। तो इस प्रकार से अगर किसी सेंटेंस में क्या हो, व्हाट का प्रयोग और हु का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया गया हो तो आप क्या करते हो, व्हाट को बदल देते हो किसमें, बाय व्हाट में। किस में बदल देते हैं, बाय व्हाट। चलिए एक उदाहरण और लिया जाए। एक उदाहरण हमारा क्या है, दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, व्हाई डू यू not bring your book baby, right। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड का भी प्रयोग हुआ और नॉट का भी प्रयोग हुआ है। अगर मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस दे दिया जाए हमको पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे तो व्हाई। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, योर बुक है ना। तो योर बुक जो है हमारा किसमें है, सिंगुलर में है, प्लूरल में, सिंगुलर में है। तो क्या लगाएंगे आप, इज लगाएंगे। क्या हो गया, व्हाई इज योर बुक
उसके बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। वाई इज योर बुक नॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्रॉड। वाई इज योर बुक नॉट ब्रॉड, उसके बाद लगाओगे बाई यू, बाई यू डेली, राइट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं। एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो नई चीज क्या है कि वीडियो क्लास में मैं एक आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको उसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके देना पड़ता है। तो चलिए आज का जो आपका प्रश्न है वो क्या है, आपके लिए जो आज का प्रश्न है वो क्या है, जैसे है आई शैल ऑलवेज, आई शैल ऑलवेज ओब्लाइज यू डियर स्टूडेंट्स ना। अब इस सेंटेंस की जो है आप पैसिव वॉइस बना करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना। तो अब आज जो है हम अपनी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू।